जंग का मैदान कोई भी हो, अगर ये जंग किसी दुश्मन कुव्वत से हो तो कौम इसके नतीजे में मुत्तहिद हो जाती है। लेकिन अगर जंग अपने ही अंदर हो, अपने ही मुल्क में हो, अपने ही खिलाफ हो तो ये जंग बेमकसद और बेमायनी कहलाती है। हमारे यहाँ जो जंग छिड़ी है ना, वो भी ऐसे ही है। यहाँ जारी जंग तो अपनी अपनी अना की जंग है, ताकत की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, दूसरों को नीचा दिखाने की जंग है, सियासी झगड़े की जंग है, बयानियों की जंग है, दूसरों को जालिम और खुद को मजलूम दिखाने की जंग है। इस जंग में किसी की भी फतह हो जाए, शिकस्त पाकिस्तान की और इस मुल्क के अवाम की ही होनी है। वैसे भी अगर जंग में डेडलॉक पैदा हो जाए, कोई नतीजा ना निकल रहा हो तो फिर एक एक कदम पीछे हटकर हिकमत अमली में तब्दीली भी जंग का ही हिस्सा होती है। इसलिए पाकिस्तान में लगी इस जंग के तमाम फरीकैन को भी इस वक्त एक एक कदम पीछे हटकर ठंडे दिल और दिमाग के साथ सोचना चाहिए कि कहीं वो इस जंग में अपना और इस मुल्क का नुकसान तो नहीं कर रहे। पीटीआई इस जंग की सबसे एक्टिव फरीक है। वो अपनी दानिश में मुल्क में इनकलाब की जंग लड़ रही है। वो कहती है कि फौज के अलावा किसी दूसरे फरीक से बात ही नहीं करेंगे। तो उनको भी एक कदम पीछे हटकर सिर्फ आर्मी चीफ से बात करने की जिद छोड़कर सियासी कुव्वतों से बात कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ फौज कहती है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पर माफी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। बेशक 9 मई एक अफसोसनाक सान्या है, लेकिन फौज को भी एक कदम पीछे हटकर दूसरे ऑप्शंस पर भी सोच लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त पीटीआई को सफ़े हस्ती से मिटाने की ख्वाहिशमंद है, तो उनको भी एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीटीआई और बानी पीटीआई इस मुल्क की एक बड़ी सियासी हकीकत है, तो उनसे भी सियासतदानों वाला सलूक ही किया जाना चाहिए। देखते ही देखते और ना चाहते हुए यूं लग रहा है कि जैसे अदलिया भी इस जंग की एक फरीक बन रही है। इस वक्त मुल्क के इदारों पर वैसे ही एतबार का फुकदान है। ऐसे में अदलिया ऐसा फरीक हो सकती है जिस पर सबका एतबार होना मुल्क में जमहूरियत और सियासत के लिए बेहद जरूरी है। तो अदलिया को भी एक कदम पीछे हटकर एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। फैसले करते वक्त फेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ केस देखना चाहिए। और फिर इस जंग का सबसे बेहतरीन हल तो हमारा आइन है ना, जिसमें सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। अगर तमाम फरीकैन अपनी सोच और ख्वाहिशों से एक एक कदम पीछे हटकर आइन पर अमल करने पर मुत्तफिक हो जाए तो ये बेमकसद और बेमायनी जंग इस मुल्क की सियासत, रियासत और जमहूरियत के लिए मजबूती में बदल सकती है। तो फिर क्या हमारे ये जंगजू कायदीन अपनी इस जंग का फैसला आइन और सिर्फ आइन पर चलकर करने की सलाहियत रखते हैं?